तो व्यूअर्स जानते हैं हम सर से कि आज हमें लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट पोजीशन बनानी है। चलिए जानते हैं सर से। सर सेक्टोरियल डेटा के हिसाब से अगर हम डिस्कस करें तो सेक्टोरियल डेटा में आप बताएंगे कौन से शेयर्स सूटेबल होंगे? जी, तो देखिए करंट लेवल पर देखिए तो सबसे पहले तो मैं नायका को ही ले लेता हूँ। आज वॉल्यूम बिल्डअप है 1.3 टाइम्स का, 8% का ओपन इंटरेस्ट ऊपर है, पीसीआर गिर गया है। पीसीआर गिरने का मतलब ये है कि ऊपर के जोन पर कॉल राइटर्स हैं। कॉल राइटिंग तभी है जब प्राइस ऊपर जाने का चांस है। तो मुझे लगता है कि देखिए नायका जैसे मैंने बोला बेस है 250 निशा, यस बीटीएसटी नहीं है, इट्स अ पोजिशनल ट्रेड। तो 250 का बेस है, 265 और 272 के जो सप्लाई जोन है वहां तक मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि ये मूव एक्सट्रीमली लाइकली है ऊपर की तरफ। जिस तरह का वॉल्यूम बिल्डअप है, पिछले 3 दिन से वॉल्यूम बिल्डअप है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बिल्डअप है। 240 का बेस था, 250 का पहला सप्लाई जोन था, वो आज ब्रीच हो गया, आज वहीं पर वही डे लो है। अब 265 और 270 मुझे लगता है वो जोन भी आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो क्योंकि 3 दिन से लगातार एक बिल्डअप है लॉन्ग साइड पर। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली 265 272 तक ये चला जाएगा। सेकंड, ऊनो मिंडा को देखिए, यहां पर भी वॉल्यूम में एक्सपर्ट है। 10% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, वॉल्यूम 130% 140% आप है आज। पीसीआर में 37 पैसे की गिरावट है। ओके तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहां पर भी ऊनो मिंडा पर भी आप ध्यान रखिए। ये भी ट्रेड ऐसा है जिसमें स्ट्रेंथ है, और मुझे लगता है कि ये ऊपर का जोन, पीसीआर चूंकि गिरा है, तो पीसीआर गिरने का मतलब ये होता है कि कॉल अनवाइंडिंग और कि कॉल शॉर्ट कॉल बिल्डअप, राइट। उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग हो रही है, कॉल ऑप्शन बाइंग हो रही है। बट शॉर्ट के साइड से देखना ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि वो फिर आप कोलैबोरेट करते हैं प्राइस एक्शन में भी। राइट तो 1247 निशा जो परसों का डे हाई था, वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है। एक डिमांड है नीचे की तरफ 1175 के पास। ये 1247 का जोन निकल जाएगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ, जो इसका स्विंग हाई है, वो बनेगा 1338 की तरफ। तो करंट भाव से भी मुझे लगता है ये 1247 निकल जाएगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ, करीब एक 9 9.5% का मूव इसके अंदर एक्सट्रीमली लाइकली है। प्राइस एक्शन में एविडेंट है, बट 1240 का निकलना, 47 का निकलना बहुत जरूरी है। क्रुशियल रेजिस्टेंस जोन आप लिख लीजिए, एक्सेल में आपके वो ऐड कर दीजिएगा, व्हाट इज द क्रुशियल रेजिस्टेंस, यस ब्रेकआउट जोन। तो ब्रेकआउट जोन करके उसको लिख दिएगा, मैं यस ब्रेकआउट बताता हूँ। ठीक तो दैट मेक सेंस। नाउ अगर आप नेक्स्ट दूसरे काउंटर्स देखें तो तो अगर हम सेक्टोरियल वाइज एक एक सेक्टर वाइज डिस्कशन करें करिए, आप better करिए, है। सेक्टोरियली डिस्कस करिए, मैं स्टॉक वहीं से आपको डिस्कस कर जी। तो फर्स्ट सेक्टर हमारा अगर ऑटोमोबाइल का लेते हैं तो हम ऑटोमोबाइल में कल भी आपने हमें सोना का और भारत फॉर्ज का स्टॉक दिया था। जी बिल्कुल, तो वो ट्रेड इंटैक्ट। ईशा देखिए, आज वहां पर एक्टिविटी नहीं है बहुत ज्यादा, सोनाकॉम में और उसमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है। उनो मिंडा में आज एक्टिविटी है, लेकिन सोनाकॉम का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1.5% स्टॉक नीचे है। पोजिशनली हम इसमें, मुझे लगता है एक लॉन्ग साइड का व्यू है। पोजिशनली लॉन्ग साइड पे स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब तक कोई डिलीवरी बेस्ड सेलिंग नहीं आती है, वॉल्यूम स्पर्ट नहीं होता है, तब तक वो प्रॉफिट बुकिंग को आप उसको आप लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं कह सकते। नाउ सिमिलरली अगर आप दूसरे स्टॉक को देखें तो भारत फोर्ज को भी देखिए, आज स्टॉक में गिरावट है क्योंकि 3 4 दिन से लगातार रैली है, राइट राइट। तो बिल्कुल मैं अभी भी उसमें इंटैक्ट हूँ। यूनो मिंडा में आज प्राइस एक्शन है, और यूनो मिंडा में मैंने ऑलरेडी बोला कि एक ब्रेकआउट आया था 1176 पे, राइट, जो 2 दिन पहले, जिसका आज बेस बन गया, बेस कंफर्म हो गया 1176, और 1247 के ऊपर निकलेगा तो वो एक नया ट्रेंड बनता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आज के बाजार में एक अच्छी एक्टिविटी है। तो उनो मिंडा को आप लीजिए। कम टू नेक्स्ट सेक्टर। यस सर बैंकिंग सेक्टर में कल हमने देखा था कुछ आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक को, तो सेम स्टॉक रहेगी या कुछ चेंज करेंगे सर? तो आज अगर आप देखिए तो एचडीएफसी बैंक में काफी डिलीवरी हैवी है, 80% का डिलीवरी है, स्टॉक आज थोड़ा डाउन है। तो ये थोड़ा फियर पैदा कर रहा है। पीसीआर में गिरावट है, तो पीसीआर में गिरावट मतलब शॉर्ट कॉल बिल्डअप, और डिलीवरी हैवी है आज, 80% की डिलीवरी आज है।
तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात हो जाती है एचडीएफसी के। अगर प्राइस एक्शन को देखें, परसों एक गिरावट हुई, कल एक इनसाइड कैंडल बना, आज एक गैप अप खुल करके गिरावट हुई। तो एक सप्लाई जोन ऊपर की तरफ बनता है। मैं इस डिलीवरी को शॉर्ट के फॉर्म में रीड नहीं करूंगा, क्योंकि आज एक गैप अप था, इसके बाद स्टॉक में गिरावट है। बेस बिल्कुल मैं मान करके चल रहा हूं, एक बुलिश बेस बनेगा जो है समवेयर अराउंड 940, और परसों का डे लो दैट इज समवेयर अराउंड 945। तो 940 945 वो बेस है निशा, क्योंकि 940 वो जोन है जहां पर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मैंने आपको निफ्टी में बोला था, गिरावट होगी, क्रिटिकल मूविंग एवरेज सपोर्ट बनेगा, दोबारा पुल बैक होगा। तो और फॉलिंग 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्लेसमेंट है। तो यहां पर क्या है, ऊपर की तरफ 965 के पास एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रीच होना बहुत जरूरी है, वो निकालेगा। मैं कोई व्यू नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 965 का ब्रेकआउट ढूंढूंगा या 940 के पास एक सपोर्ट देखूंगा। मैंने अपने पास ट्रिगर लगाया, तब मैं एचडीएफसी में कुछ डिसीजन लूंगा आज के इस व्यू पर मैं। और जहां तक बात रही आईसीआईसीआई की और बंधन बैंक की, मैं उसमें पॉजिटिव हूं। जो डेटा है वो शॉर्ट का आज भी नहीं है, ना आईसीआईसीआई में है ना बंधन बैंक में है, शॉर्ट का डेटा नहीं है, जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। और आज आईसीआईसीआई बैंक करीब 30 बेसिस पॉइंट डाउन है, बंधन बैंक करीब 50 बेसिस पॉइंट डाउन है। मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी गिरावट हो सकती है। जहां एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग है वो एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड, यहां पर जरूर शॉर्ट बिल्डअप है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है शॉर्ट साइड पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ इंडिया में एक लॉन्ग बिल्डअप है, प्राइस ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर है, आईवी एक्सपेंशन है, मतलब कॉल बायर्स हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल ये सेटअप है, लेकिन एचडीएफसी बैंक को मैं अभी लेकर के जाऊंगा, जो मेरा व्यू था वो इंटैक्ट रहेगा सेक्टर के लिए। ओके सर। सो नेक्स्ट सेक्टर इज कैपिटल गुड्स सर। कैपिटल गुड्स में हमने कल पावर इंडिया, पॉलीकैब और एबीबी को देखा था। इवन हाँ जी, तो देखिए एबीबी आज भी 80 बेसिस पॉइंट ऊपर है। स्ट्रेंथ काउंटर्स में सभी तीनों ही काउंटर जो मैंने आपको बताए, उसके अंदर एबीबी में आपको स्ट्रेंथ अभी भी है। कहां पर आज भी आप देखेंगे तो पॉलीकैब न्यूट्रल है, 1% नीचे है। और मुझे लगता है कि जो तीसरा स्टॉक था पावर इंडिया, वो आज न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है तीनों स्टॉक में। पावर इंडिया के लिए मैंने बोला था एक बेस है नीचे की तरफ, थोड़ा बाजार में सस्टेनेंस आएगा तो तीनों ही काउंटर अपनी स्ट्रेंथ दोबारा दिखा सकते हैं। कैवियट ये है निशा कि मैंने बहुत साफ, ये जो मैं डिस्कशंस कर रहा हूं, ये बेसिकली डेरिवेटिव्स डेटा प्राइस एक्शन के आधार पर हम एक डायरेक्शनल व्यू ले रहे हैं। यूजुअली मैं डायरेक्शनल व्यू लेता नहीं हूं, तो कैवियट यही है। डिस्क्लोजर analytical in nature, we are just analyzing the setup and discussing with you, right? So we can discuss next sector, Isha. Yes, next sector is cement. Cement में सर हमने दागना भारत पहले परसों डिस्कस किया था, सो सेम स्टॉक को कंटिन्यू करेंगे सर। तो डालमिया भारत को मैं आज भी कंटिन्यू करूंगा। मुझे लगता है कि आज भी काउंटर में 50% की तेजी है, और ओवरऑल बेसिस पर अगर आप देखिए तो एक स्ट्रेंथ है, तो 2100 के पास एक बेस है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, जैसे 2100 के ऊपर आया काउंटर में शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि डिसेंट सेटअप, और जिस जोन में है 2100 के ऊपर रहता है, तो 2267, 2198, 2267, 2198, 2267 तक का जोन आपको इसके अंदर आता हुआ पोजिशनली दिख सकता है। ओके सर। केमिकल सेक्टर हमारा अगला सेक्टर है सर। केमिकल में हमने यूपीएल को सिलेक्ट किया था कल, यूपीएल में डिस्कशन किया था, तो यूपीएल में हमने बेस उसका लिया था 727 फॉर द टारगेट ऑफ 770। तो ये अभी भी इंटैक्ट है? बिल्कुल इंटैक्ट है निशा, आज गैप अप ओपनिंग हुई है, गिरावट है, और गिरावट होने के बाद स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है। ब्रेकआउट आएगा 770 का, तो आपको एक अच्छा मूव पर 790 812 की तरफ देखने को मिलेगा। बेस इस पूरे बुलिश मूव का रहेगा 727 के पास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यूपीएल में भी एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और करंट भाव पर भी देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग हुई थी बड़ी, जैसे स्टॉक ने करीब 735 के ऊपर मूव चलाया था, तो वही जोन जो मैंने आपको बोला 727 वो इसका बेस है। जब तक वो नहीं टूटेगा
शॉर्ट्स नहीं आएंगे। ओके सर। सो नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा एफएमसीजी का। सर एफएमसीजी में कल हमने जुबिलियंट फूड सजेस्ट किया था विद अ बेस ऑफ 500 और उसका टारगेट दिया था हमने 540 का, जो सर हमने आज अचीव कर लिया है। सो व्यूवर्स, हमने कल शो में डिस्कस किया था सेम टाइम पे कि 500 के बेस पे हम जुबिलियंट फूड को सजेस्ट कर रहे थे और हमारा टारगेट था 542 का, जो हमारा इस टारगेट हिट हो गया है। राइट सर? कांग्रेचुलेशंस निशा। तो दिस इज ऑल जो एनालिसिस हमने किया था वो बिल्कुल सही रहा है। और और यहाँ पर आप लोगों से जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सीरियस एक एनालिसिस चाहते हैं तो बिल्कुल अपने क्वेश्चंस पूछें। राइट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस योर क्वेरीज। और इस प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश करने का मकसद ही ये था कि जो हमारा जेंजी है, जो एक्टिवली इक्विटी मार्केट में अभी एक्टिव है, वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े और सवाल पूछें। एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए whichever we have advisory services, but this platform is basically meant for Gen Z and professional traders as well। जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं जरूर आप पूछें। तो जुबलेंट फूडवर्क आज का सबसे बड़ा एफएनओ का गेनर है, 4.5% ऊपर है। बेस्ट गेनर है पूरे सेक्टर का, पूरे एफएनओ यूनिवर्स का। स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, आज 3.5% ऊपर इंटरेस्ट अप है। और एक बड़ा बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप आया 520 के ऊपर निकलने के बाद। एक बड़ा ऊपर इंटरेस्ट का बिल्डअप आया 517 के ऊपर, भी प्रिसाइज निशा। तो जो आपने बोले टारगेट वो अचीव हुए। मुझे लगता है ये अब जिस जोन में आ गया है वो 50 और 60 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है। थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है, फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ओके सर। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर में। नेक्स्ट सेक्टर में हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर हमने एशियन पेंट्स को नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, एफएमसीजी में ही हमने एशियन पेंट भी डिस्कस किया था कल सर। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? अभी वो हमारे अवॉइड सेक्टर में था, अवॉइड जोन था, तो आज भी अवॉइड में ही रखेंगे। देखिए करंट लेवल पर अभी मैं एफएमसीजी में एज ए होल एक जुबलेंट फूड का डिस्कशन मैंने जरूर किया था, बाकी मैंने अभी अवॉइड ही रखा था। थोड़ा मैं चाहता हूँ निफ्टी सस्टेन हो जाए और इसके बाद ही एक इसके ऊपर व्यू लिया जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है एफएमसीजी सेक्टर में। स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। जो जुबलेंट फूड में भी आए, इट्स अ टैक्टिकल मूव और आईवी एक्सपेंशन है, तो कॉल बाइंग दिख रही है, वॉल्यूम अप है 67%। और लेकिन डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, तो ठीक है, सेक्टर अभी इसको वॉच पे रखते हैं। ओके। सो नेक्स्ट सेक्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कल हमने अडानी पोर्ट को डिस्कस किया था। अडानी पोर्ट में हमने 1506 के बेस पे वी वर मार्किंग अ टारगेट ऑफ लाइक से 1606 का। बिल्कुल। तो आज भी देखिए उस जगह पे जा ही रहा है निशा। आज खुला ऊपर, नीचे गिरा, फिर एक सपोर्ट बन गया और अब डे हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1600 रुपए, 1606 रुपए की तरफ बिल्कुल स्टॉक जा रहा है। वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है एंड दैट्स इट। बाकी आरबीएनएल, मझगांव और आईएफसी को अभी अवॉइड कर देते हैं, इंडिगो को भी अवॉइड कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनता है आगे एंड देन वी विल डिस्कस। ओके सर। सो नेक्स्ट सेक्टर है हमारा मेटल्स का सर। तो यहाँ पर कल एनएमडीसी की बात हुई थी और एनएमडीसी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसके बाद उसका टारगेट भी आ गया था ऊपर की तरफ दिशा। यस सर, तो फर्स्ट टारगेट अचीव कर 86 लिया का, था हमने। हाँ 86 का टारगेट उसका कल अचीव हो गया, तो वहीं से स्टॉक गिर गया। तो आज भी खुला गैप अप है, डे हाई पर ऊपर टू हाई में खुला है, गिर गया है। स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगी निशा, नो डाउट ये स्टॉक स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगा। मुझे लगता है बेस थोड़ा नीचे खिसक गया है 81 रुपए के पास, बट जैसे ये 86 रुपए के जोन को ब्रीच करेगा, जो कल मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था, फर्स्ट सप्लाई जोन था, ये 90 रुपए की तरफ जाएगा। तो ये बिल्कुल इंटैक्ट है स्ट्रक्चर। मुझे लगता है एक अच्छा इसमें कंसोलिडेशन हो गया है, काफी दिन से कंसोलिडेशन जारी है, करीब 22 दिसंबर के बाद से। अब मुझे लगता है जोन 86 का निकल जाएगा, 90 और 96 रुपए तक की टारगेट हो सकता है पोजिशनली आए। क्या इंपॉर्टेंट है कि 81 रुपए का जो बुलिश बेस है वो नहीं सरेंडर होना चाहिए, दैट इज ऑल। ओके सर। So next move on to our new sector, that is new age company, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले ही नायका का डिस्कशन किया था सर। तो यहाँ पर नायका को देखिए,
अभी जिक्र किया था हमने 265 272 के लिए, तो वो दैट डिस्कशन रिमेन्स वेरी मच वैलिड। पॉलिसी बाजार में एक अच्छी स्ट्रेंथ है आज, इसको भी देख लेते हैं। हमने पॉलिसी बाजार में कल हमने इटर्नल को भी डिस्कस किया था, जी। तो पॉलिसी बाजार के बाद हम वो डिस्कस कर हाँ। लेते हैं। तो पॉलिसी बाजार में आज एक जिस तरह का प्राइस मूव है 4-4.5% का, ये एक अभी एज ऑफ नाउ ये जरूर देखने को मिल रहा है, थोड़ा आईवी एक्सपेंशन है तो ऑप्शन बाइंग दिख रही है, ओपन इंटरेस्ट 4.5% ऊपर है, डिलीवरी वॉल्यूम 137% ऊपर है, ये एक अच्छी चीज है। और ठीक है, मुझे लगता है निशा, लुकिंग एट द डेटा, और अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक रिकवरी हो रही है। रिकवरी जाएगी कहां तक? तो जो लोग रिस्की ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, रिस्की ट्रेड करते हैं, वो इसको पकड़े। अगर रिस्क है, रिस्क एपेटाइट है, तो करंट भाव से भी करीब 8% का अपसाइड इसमें निशा है 1630 रुपए तक का। ओके, बेस है 1418, ये नहीं ब्रीच होना चाहिए, और आपको 1630 रुपए तक का टारगेट यहां पर मिलेगा। तो ये आप बिल्कुल देख के चलिएगा। मुझे लगता है कि पॉलिसी बाजार में 1630 का टारगेट मिलेगा। बेस मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वॉल्यूम है। मैं केवल एक ही चीज पे ध्यान दे रहा हूँ, आज एक रिकवरी में वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम अच्छा है। तो सर अगर इसको हमें स्टार 1 आउट ऑफ 5 स्टार देना हो तो कितने स्टार देंगे सर इसको दिशा में 3 स्टार दूंगा। ओके सर। क्योंकि मैं थोड़ा रिस्क एवर्स रहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको 3 स्टार दूंगा। अगर ये एक करेक्ट एक पॉजिटिव कोमा में होता, पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में होता, और वॉल्यूम बिल्डअप होता, डिलीवरी बिल्डअप होता, और एक कॉल इन्वेंटिंग होती, शॉर्ट कॉल इन्वेंटिंग होती, तो मैं इमीडिएटली इसको एक 5 स्टार रेटिंग देता, जैसे मैं यूजुअली स्टॉक्स को देता हूँ। लेकिन हाँ, रिकवरी को मैं थोड़ा सा अच्छे से प्ले नहीं करता हूँ। रिकवरी को मैं थोड़ा सा एक बैक बर्नर पर रखता हूँ। तो पहले आ जाए क्रिटिकल मूविंग एवरेज तक, पुल बैक आ जाए, फिर वहां पर सस्टेन करें, फिर इसके बाद देखेंगे। तो जो लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जिनकी रिस्क एपेटाइट है, दे कैन कंसीडर इट। जी, ओके सर। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेक्टर। तो हमारा नेक्स्ट सेक्टर है सर ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में कल सर हमने ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को भी देखा था। ओएनजीसी हमने 257 का बेस कंसीडर करके 278 का टारगेट दिया था। सो ये अभी भी इंटैक्ट रहेगा ऐसे ही? तो देखिए, एक क्वेश्चन आया है कि हाईएस्ट कन्विक्शन ट्रेड, तो उसके हम स्टार्स दे रहे हैं, सभी ट्रेड में हम लोग स्टार दे देते हैं, तो आप उसके हिसाब से कंसीडर कर लीजिए। और प्लस अब ये भी मैं आपको बताते चलते हैं, देयर इज अ साइकोलॉजी ऑफ एवरी ट्रेडर। कई लोगों के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेड बहुत ही फैसिनेटिंग होता है, कई लोगों के लिए नहीं होता है। तो एज ए एनालिस्ट, आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम एन एनालिस्ट, सो आई हैव टू act rationally. I have to ensure that I analyze only. I don't put a bias for any trade. Correct. मैं केवल रेटिंग देता हूँ, स्टार रेटिंग देता हूँ उसके पर्टिकुलर सेटअप को लेकर के, कि इसका सेटअप कैसा है। करेक्ट। और मैं कितना कन्विंस हूँ। रेस्ट एज फार एज योर सिंस टर्मिनल, यू आर द ओनर ऑफ द टर्मिनल बॉस, यू आर ओनर ऑफ योर ओन मनी, राइट। तो यू आर द बेस्ट जज। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम गिविंग यू, I'm advising you something wherein I'm not taking the ownership of that advice. I'm very much taking the ownership of that advice. But that's why I am giving you a star, so that फिर आप उसकी कॉल अपने हिसाब से लीजिए। Correct. Done? Now, देखिए ऑल इंडिया को आप देखिए, तो यहाँ पर ऑल इंडिया के अंदर समस्या क्या है कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। और सर हम ओएनजीसी डिस्कस करें। तो ओएनजीसी के पास आप देखिए, तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बना था वो बिल्कुल पॉजिटिव है, नो डाउट। अभी भी 257 पे बेस है, अभी भी 278 का टारगेट है, 296 का टारगेट है, तो 278 तो आ ही जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो आज क्या है, एक आउटसाइड कैंडल बन रहा है, हो सकता है कल थोड़ी गिरावट आ जाए, लेकिन सस्टेन करेगा स्टॉक। बाय जो बुलिश बेस है वो है 257, जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा।
257 के नीचे गिरता है तो निशा 251 के पास एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। ओके। क्योंकि अभी काफी ऊपर है तो अभी मैं इमीडिएटली 251 की बात नहीं कर सकता, बट 251 पर जहां इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, यूजुअली प्राइसेस को मूविंग एवरेजेस नीचे खींचते हैं कितना भी अच्छा स्टॉक हो, और वहां पर आकर के दोबारा पुट राइटिंग होती है, कॉल बाइंग होती है, दोबारा ऊपर की तरफ स्टॉक भागता है, दिस इज द कॉमन बिहेवियर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। अगर है पोजीशन बिल्कुल रखिए, अगर नहीं है तो 268 आप नहीं है तो आप 257 के पास बेस बना करके गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। तो इसको क्या रेटिंग देंगे सर ओएनजीसी को? हम्म, 1 आउट जी ऑफ 5? हाँ 1 आउट ऑफ 5 क्या स्टार देंगे? बिल्कुल। कैसा तो देखिए रेटिंग होगा? ओएनजीसी को अगर आप देखिए तो मैं इसको 4 स्टार दूंगा, स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट, और मुझे लगता है बिल्कुल ये मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ है। मैं ये नहीं कहता गिरेगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग इसके अंदर है। 251 257 के जोन में अभी भाव है 268। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मैं थोड़ा सा पोजिशनल होकर के बात कर रहा हूँ। 278 296 ये वो टारगेट है। तो करंट भाव से भी अगर मैं टारगेट देखूं तो करीब मेरा 10-11% का चूंकि टारगेट है, तो ऑब्वियस सी बात है एक पोजिशनल ट्रेड है दिशा, इट्स नॉट अ बीटीएसटी, इट इज नॉट ए टू ट्रेड। 2 दिन में 10% नहीं आता, राइट। इट्स अ पोजिशनल ट्रेड। सो इसी सेक्टर में सर हमने ऑयल इंडिया देखा था कल। ऑयल इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑयल इंडिया को हमने 475 का बेस रख के 540 और 560 का टारगेट दिया था कल। तो ओएनजीसी आज भी 50 पैसा ऊपर है, आज भी आईवी एक्सपेंशन ऑप्शन बाइंग हो रही है। उधर ही आ रहा हूँ, हाँ। ऑयल इंडिया पे आ रहा हूँ। तो अगर आप, और डिलीवरी भी प्लस है, अब अगर आप उसको कंपेयर करिए ऑयल इंडिया से, तो ऑयल इंडिया का कल जो हमने सेटअप 2 दिन पहले सेटअप दिया था, तो ऑयल इंडिया में क्या है, बेस बना है नीचे 476 सेम पॉजिटिव करेक्ट आउट ऑफ मूविंग एवरेज, अच्छा बेस, लेकिन पिछले 60 दिन से 520 के पास एक प्राइस रिएक्शन आ रहा है। ये साइन बहुत अच्छा नहीं होता। करेक्ट। जब कभी 5-7 दिन से एक प्राइस रिएक्शन आता है तो वहां पर शॉर्ट्स एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, वो अचानक से स्टॉक को नीचे गिराते हैं। करेक्ट। तो हो सकता है स्टॉक 476 456 की जोन तक गिरावट दिख जाए, बट वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर ये जोन ब्रीच हो गया 515 522 का, इसको 522, तो बहुत आराम से 560 तक का जोन आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या, अगर हो सके आप, तो आप एक स्ट्रैटेजी लेकर के जाएं, स्ट्रैटेजी बना करके ले जाएं। अभी क्या है 498 का भाव है, तो आप 520 का स्ट्राइक के आसपास के स्ट्राइक का एक कॉल लीजिए, और 480 का स्ट्राइक के आसपास का एक पुट लीजिए, और आप एक स्ट्रैडल बना करके ले जाइए। वो आपको बेहतर रिस्क रिवॉर्ड देगा। अगर 456 भी चला गया तो भी आप फायदे में, और 560 चला गया तो भी आप फायदे में। आप क्यों अननेसेसरी डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे? तो दिस इज हाउ यू कैन प्ले दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। ओके, सो व्यूअर्स हमारा नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा का। सर फार्मा में कल हमने मैक्स हेल्थ और सन फार्मा भी देखा था। तो देखिए मैक्स हेल्थ में विचर में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत शार्प स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, और मुझे लगता है कि ये बहुत आराम से 1047 आज पहुंच, 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, और आज कंटिन्यूड बुलिशनेस है। बेस जरूर इसका आज का डे लो हो जाता है, अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1019 के पास आज के डे लो के पास जाता है। 1047 1085 ये जोन मुझे लगता है ऊपर की तरफ करीब 6-7% का मूव है, आज काफी मूव आ गया है इसका। तो मुझे लगता है आज भी ये करीब 1% ऊपर है इस तरह की बाजार में भी। और अगर हम इसके डेरिवेटिव्स डेटा को भी रीड करें निशा, तो यहां पर देखिए स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, थोड़ा सा डिलीवरी बेस, डिलीवरी और बाइंग और भी ज्यादा होती। आज मुझे इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है? अगर शॉर्ट कवरिंग का बेस कहां बना था सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग का बेस बना था 1000 के आसपास, 1034 का भाव है, तो 1000 इसका एक बेस हो जाता है। मैंने उसको आज बढ़ा करके 1019 कर दिया आज का डे लो। तो 1019 के नीचे जाएगा तो गिरावट आ सकती है। 1047 1085 का भी मेरे ख्याल से ये जोन जो है ऊपर का जो सप्लाई जोन है वहां तक का मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। ओके, एंड नेक्स्ट सेम सेक्टर में सर हमने कल सन फार्मा को भी देखा था। तो सन फार्मा में हमने 1670 के बेस पे 1800 का टारगेट दिया था सर। तो सनफार्मा का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगातार लॉन्ग बिल्डअप है, पूरा 1675 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकला है बड़ा लॉन्ग बिल्डअप बना है, और ये मूव यहां से नहीं चल रहा है। ये इसका बिल्डअप आप देखिए तो लॉन्ग बिल्डअप 29 तारीख को ही शुरू हो गया था इसका, फॉर दैट मैटर। पहले 1595, फिर जब ब्रेकआउट आया तो 1660, अब इसका बुलिश बेस है। और मुझे लगता है कि
अभी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ है निशा। आप 1660 के पास आपका एक स्टॉप लॉस सन फार्मा में होना चाहिए अगर आपके पास लॉन्ग है। स्ट्रेंथ है काउंटर में, नो डाउट, बिल्कुल बेहतरीन। ये एक अच्छे ट्रेड्स हैं, सब 4 स्टार ट्रेड्स हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा सेटअप है इसके अंदर भी। कंसोलिडेशन है, सप्लाई जोन ऊपर बना हुआ है, कॉल राइडर प्लेस्ड है 1730 के जोन में, लेकिन ब्रीच हो जाएंगे, निकल जाएंगे जैसे ही बाजार में बुलिशनेस आया, शॉर्ट कवरिंग हुई निशा। 1670 का बेस है जो मैंने आपको बोला था, 1670 वही बेस है बुलिश का। उसके नीचे चाहे शॉर्ट हो जाएगा स्टॉक, मुझे लगता है इंटैक्ट रहेगा। 1617 इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छा क्लीन मूव करेंट भाव से करीब 6% का 1810 तक लाइकली है। स्ट्रेंथ है निशा, नो डाउट। Okay. So our next sector is telecom. जी जी। और एक स्टॉक में और देखना चाहूंगा जिसमें मैं कॉल नहीं दे रहा हूं बट आपको डेरिवेटिव डेटा के बेस पर डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप एल्केम को देखिए तो एल्केम में क्या हो रहा है, आज एकदम स्टॉक में कुछ भी नहीं मूव है, लेकिन यहाँ पर आईवी एक्सपेंशन है। जब विदाउट प्राइस मूव आईवी एक्सपेंशन होता है तो इट कैन टेक अ मूव ऑन आइदर साइड, आइदर लॉन्ग और शॉर्ट। तो अगर मैं स्ट्रैडल बना रहा होता तो शायद इसको मैं बहुत अच्छे से कंसीडर करता। यहाँ पर 5750 5550 के एक स्प्रेड को लेकर के चलता है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ आईवी एक्सपेंशन हो रहा है और ये कंटिन्यू हो सकता है। तो आइदर साइड जा सकता है मामला। इट कैन गो डाउन ऑल्सो अप टू 5930, can go down also up to 5400, up also 5930. So this is how you devise the strategy. Okay. तो एल्कम को वो अगर हम सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखें या स्टार रेटिंग कुछ नहीं, जस्ट आई एम गिविंग एन एनालिसिस कि अगर मैं ट्रेड बना रहा होता तो मैं क्या देख रहा होता। तो अभी उसको छोड़ देते हैं जिटिस, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के ऊपर ही स्वैप कर सकते हैं आप कुछ और। हाँ सर, टेलीकॉम सेक्टर में हमने कल इंडस टावर को डिस्कस किया था सर। इंडस टावर के लिए हमने 423 का बेस से 487 और 494 के टारगेट्स किए थे। तो इंडस टावर को कल भी मैंने बोला था काफी कंसोलिडेट हो गया है जोन में। कल भी मैंने बोला था, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा कि जब कभी देखिए जोन 423 455 का जोन है, जब कभी ये जोन टूटेगा ऊपर नीचे तो बड़ा मूव आएगा। चूंकि क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस सस्टेन हो रहे हैं, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है, एक अगर कहा जाए तो एक ब्रेकआउट दिया है। जब कभी छोटे मूविंग एवरेजेस नीचे से आकर के बड़े मूविंग एवरेज को काटते हैं तो इसको एक पॉजिटिव क्रॉसओवर कहते हैं। यहाँ एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, बेस है 423, 455 निकालेगा तो 487 तक का भाव देखने को मिलेगा, करीब 7-8% का अपसाइड है। तो थोड़ा सा थकाने वाला हो सकता है ट्रेड, लेकिन जब कभी इसका मूव आएगा इट विल बी अ डिसेंट मूव आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। तो जिसके पास है लॉन्ग साइड पे होल्ड करे, स्टॉप लॉस रहना चाहिए 423, वहीं पर बेस है, उसके नीचे खिसक के ट्रेड करेगा तभी गिरावट आएगी। ओके, तो नेक्स्ट सेक्टर इज टेक्सटाइल सर। टेक्सटाइल में एनीथिंग जो आपको पसंद हो या डेटा के हिसाब से जो दिखा। तो टेक्सटाइल में आज प्रिंट में अच्छा मूव है, 2.5% स्टॉक ऊपर है, डिलीवरी 67% अप है, आईवी में 20% की गिरावट। जब आईवी में गिरावट होती है तो शॉर्ट ऑप्शन बिल्डअप है, ऑप्शन शॉर्ट हो रहा है। तो ऑप्शन शॉर्ट हो रहा है तो एक बार देख लेते हैं क्या है। तो रिजल्ट आया था इसका, रिजल्ट मैं चूंकि शो में डिस्कस नहीं करता हूं एज ए पॉलिसी, इट्स एन आउट एंड आउट डेरिवेटिव्स एनालिसिस शो। तो यहाँ पर न्यूज नहीं डिस्कस होगी, न्यूज फंडामेंटल में डिस्कस करेंगे। नाउ 4112 का भाव है, 4110 का भाव है, और बहुत समय बाद करीब सितंबर के बाद निशा पहली बार ये अपने 50 और 60 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है यार स्टॉक। 2 दिन से तेजी है, आज गिरावट हुई, कल के लो के आसपास बेस बना, तो एक अच्छा बेस है। मुझे लगता है इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड। यहां पर करीब आप देखिए करीब 3857 का भाव है और बेस है निशा जो आज का डेलो है, ये 4420 तक स्टॉक जा सकता है। इट्स अ वेरी नाइस सेटअप। क्यों मैं इसको सेटअप अच्छा मान रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर आज ट्रेंड में आज मुझे प्राइस मूव भी दिख रहा है, आज मुझे डिलीवरी भी दिख रही है, आज मुझे ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है और वॉल्यूम बिल्डअप भी दिख रहा है। बेस बहुत बढ़िया इसका बन गया था करीब 3800 के पास, तो उसी को हम 3800 को ही हम इसका 3857 मैंने माना, उसको 3800 कर लीजिए, 3800 कर लीजिए। तो 3800 को इसका बेस मानते हैं, उसके नीचे खिसकेगा शॉर्ट हो जाएगा 4200 4424 तक का प्राइस मूव
दिखेगा तो करंट भाव से भी करीब 7 से 8% यहाँ पर निशा में आ सकता है। पोजिशनल व्यू नहीं है, माफ कीजिएगा, एक बड़ा पोजिशनल व्यू नहीं है, लॉन्ग नहीं है लंबे समय के लिए, एक टेक्निकल पुल बैक लाइकली है। ओके, सो नेक्स्ट सेक्टर इज टेक्नोलॉजी सर। टेक्नोलॉजी में कल काफी ब्रेकडाउन दिख रहा था हमें, काफी सेल ऑफ था टेक्नोलॉजी में, तो आज कैसा लुक है उसका? जी, तो आज अगर आप टेक्नोलॉजी को देखिए, एलटीआई माइंट्री के अंदर एक बार आज डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। यहाँ सबसे ज्यादा डिलीवरी अगर क्रॉस इकोनॉमी मिला ले, सबसे बड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग एलटीआई माइंट्री में है, और आज भी स्टॉक नीचे है। अब ये डिलीवरी बाय की है, सेल की है, ये थोड़ा देखने वाली बात है। वो कैसे डिसाइड होगा? वो इस तरह से डिसाइड होगा कि ये अब यहां से ध्यान रखना है 5700-5800 का बेस निशान, ऊपर 5800, नीचे 5550, कौन सा जोन टूटता है ऊपर या नीचे, वो 1-2 दिन में 3 दिन में पता चलेगा। जब कभी जोन टूटेगा तब एक अच्छा ट्रेड इसके अंदर बनेगा। अगर 5800 टूट गया मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी है, राइट। और आज सबसे ज्यादा एफएनओ में यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी है एलटीआई माइंट्री में। एक गिरावट है स्टॉक के अंदर, आज भी करीब 1% स्टॉक नीचे है, और सिमिलरली इंफोसिस में भी एक गिरावट है। यहां पर भी आप देखिए एक डिलीवरी बेस्ड सेटअप है, और यहां पर आईवी कॉन्ट्रैक्शन है दोनों ही जगह पर। तो अभी कॉन्ट्रैक्शन में या तो पुट शॉर्ट होता है या कॉल शॉर्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कॉल शॉर्ट हो रहा है, तो ये एक बार गेस किया जा सकता है। और सिमिलरली अगर आप इंफोसिस को भी देखिए तो स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, एक गिरावट, कल का लो ब्रीच नहीं हुआ है निशा, लेकिन एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। मैं इसको कैसे लूंगा? मैं ऑब्जर्व करूंगा। पहले मैं ऑब्जर्व क्या करूंगा कि क्या इंफोसिस 1550 के ऊपर निकलेगा या इंफोसिस नीचे 1510 के नीचे निकलेगा, कल के लो के नीचे निकलेगा। ये एक बार ऑब्जर्व करेंगे, तभी जिस तरह की डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी है उसका एक एनालिसिस किया जा सकता है। आइदर कॉल शॉर्ट बिल्डअप या पुट शॉर्ट बिल्डअप है वहां पर, और अगर मैं थोड़ा और समय मिलता तो शायद इसको और ठीक ढंग से समझ पाता, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है यहाँ पर यही मूव है। एक परसिस्टेंट के अंदर देखिए इसको, यहाँ आईटी मुझे लगता है आज काफी नीचा स्ट्रक्चरली अच्छे मूव्स हैं। एक परसिस्टेंट में देखिए एक गैप डाउन ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा है स्टॉक, और मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं बाय की सलाह नहीं दूंगा, बट यहाँ वॉच का जरूर मैं दोनों एलटीआई माइंट्री इंफोसिस में रखूंगा, और एक बार परसिस्टेंट को भी वॉच पर रखूंगा। परसिस्टेंट और कोफोज यहाँ पर भी एक अच्छी डिलीवरी है, इन दोनों को भी एक बार वॉच पर रखूंगा। मैं अलर्ट डाल लेता हूं, अगर मेरे पास बजेगा तो मैं जरूर देख करके आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, और आपको लॉन्ग या शॉर्ट का व्यू दूंगा। अदरवाइज थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व पे रखेंगे। स्ट्रक्चर्स मोरलेस सेम है सभी के, ये चारों स्टॉक के, कोफोज, परसिस्टेंट, एलटीआई माइंट्री एंड इंफोसिस। कुछ इसके अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है वो जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा देन वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, तो नेक्स्ट सेक्टर इज सर रियलिटी। रियलिटी में कुछ आपको पसंद आया? जी, तो रियलिटी में देखिए बहुत न्यूट्रल मामला है। ओवरऑल रियलिटी में एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, प्राइस न्यूट्रल है, डिलीवरी है, और इसको एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं ओवरऑल को। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर निशा इसका पॉजिटिव है। 3 दिन का एक बेस बना हुआ है, बेस है इसका 1505, और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बहुत लिमिटेड पुल बैक लाइकली है, करीब 1612 तक का 3 स्टार ट्रेड है। मुझे लगता है पुल बैक इसमें आ सकता है, करीब 4.5% तक का पुल बैक 1612 तक निशा इसमें लाइकली है। कल 2 दिन के कैंडल को आज ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, 5 स्टार होता निशा ये अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए, लेकिन चूंकि एक बड़ी गिरावट पहले आ चुकी है तो इसलिए
एक बड़ी गिरावट आई थी करीब 20 जनवरी को, 1612 का जोन था, ब्रेकडाउन जोन था। तो मैं 1612 ही तक मान के चल रहा हूँ, पहले उस जोन तक आएगा फिर आगे देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। Okay, sir. So next sector is our power sector, sir. ओके, तो देखिए एनएचपीसी का कल डिस्कशन हुआ था निशा, कल इसका टारगेट भी हमने एनएचपीसी का दिया था ऊपर की तरफ, वो आ गया। आई थिंक नहीं निशा, 84 रुपए का टारगेट था जी। Right. तो देखिए वो इंटैक्ट है निशा, सेटअप बहुत मजबूत है। पिछले 7 दिन के कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। इट्स अ 5 स्टार ट्रेड, आई थिंक वेरी नाइस ट्रेड। बेस है 76 रुपया और मुझे लगता है स्ट्रेंथ है निशा। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मैं इसको पॉजिटिव मान लूंगा अगर आज ये 80 रुपए के ऊपर, 80 रुपए 50 पैसे, मतलब पिछले 2 दिन के कैंडल को ऊपर ही क्लोज हो जाए, करंट भाव पे भी क्लोज होगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा और ऊपर क्लोज होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। और करंट बाजार में भी काउंटर्स मतलब सस्टेन हो रहा है। आईवी कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट टू बिल्डअप, क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप मुझे लगता है निशा इट्स अ वेरी गुड काउंटर ऑन लॉन्ग साइड। टॉरेंट पावर को देखिए, यहां पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ मुझे आज दिख रही है। एक बार प्राइस एक्शन देखते हैं। बिल्कुल निशा, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा स्टॉक, बिल्कुल 5 स्टार आज ये बन रहा है। मुझे लगता है देखिए जिस तरह का इसकी क्लीन ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिल रहा है इसको इस बाजार में भी, इस तरह के बाजार में भी जहां निफ्टी टेलो पर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है बिल्कुल टॉरेंट पावर में एक स्ट्रेंथ है निशा। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो 6 जनवरी के बाद का जोन था उसका ब्रेकआउट आ रहा है। मुझे लगता है पुल बैक 1490, 1485 के जोन तक का एक इसमें लाइकली है। बेस बहुत छोटा रहेगा, आज का डेलो 1385 वही रहेगा, उसके नीचे फिसल जाए वीक। और मुझे लगता है कि क्लीन 1418 का भाव है, 1385 का बेस है, 1487 तक का मूव इसमें निशान लाइकली है। डेटा इज वेरी स्ट्रॉन्ग और मुझे लगता है बिल्कुल कैन बी अ वेरी नाइस ट्रेड। तो टॉरेंट और एनएचपीसी को मैं 4-5 स्टार की टेरिटरी में रखना चाहूंगा। मुझे लगता है दोनों ही बेहतरीन आज बिल्डर। So our next sector is finance, the most important sector, finance में. तो निशा यहाँ पर पहले मैं चोला फाइनेंस को लेकर के आपको राय दे चुका हूँ। चोला फाइनेंस में मुझे स्ट्रेंथ दिख रही थी और आज भी दिख रही है, कोई डाउट नहीं है। एक बहुत क्लीन ब्रेकआउट अभी बना था एंजल वन में। एंजल वन गिरा 15% और 3 दिन में पूरी रिकवरी आ गई, और अभी भी स्टॉक मुझे लगता है स्ट्रेंथ में है, 8-1.5% नीचे है। एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं तो निशा इसमें भी स्ट्रेंथ है, नो डाउट। आई थिंक थोड़ा जिस जोन में है, जिस जोन में ट्रेड कर रहा है, ये ब्रेकआउट जोन था इसका, तो अभी तुरंत इसमें कुछ बनता नहीं है लॉन्ग या शॉर्ट। लेकिन अगर 2700 के ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको 2840 तक इसमें बहुत आराम से देखने को मिल जाएगी। तब एक बार देखेंगे जब 2700 के ऊपर निकलेगा। अभी इसको बस अपने पास रडार पे रखते हैं, ठीक है निशा। और बेस है इसका 2590, फॉर दैट मैटर टू बी प्रिसाइज 2570, तो वो एक बेस है। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, नो डाउट। और बिल्कुल तो इस काउंटर को बिल्कुल नजर एक बार रखनी है। जिस तरह की रिकवरी इसने दी है पिछले 3-4 दिन में, दैट इज वेरी डिसेंट रिकवरी, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। दैट्स इट। तो बाकी अभी अवॉइड करते हैं, इधर उधर कुछ देखते नहीं है। दिस इज हाउ वी कैन सम अप। एक बार मैक्स फाइनेंशियल के डिस्कशन भी शायद मैंने किया था, उसको देख लेते हैं। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज आज स्टॉक में कोई खास मूव नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर, रिकवरी है, बेस है निशा यहाँ पर 3 स्टार ट्रेड है। मुझे लगता है कि 1690 के पास एक बेस है, ये पुल बैक देने की तैयारी कर रहा है करीब 1750 के पास, तो बिल्कुल ये स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल में एक स्ट्रेंथ है, आज 20 पैसे का ही मूव है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा की वजह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी बिल्डअप बन रहा है। So ये 5 स्टार ट्रेड होगा सर? हाँ, ये 4 स्टार ट्रेड है। Okay. I think we are done with the discussion. Yes, sir. We have discussed almost all the sectors, sir.
सो व्यूअर्स, अगर आपको एफआई डेटा प्लस ऑप्शन चेन बेसिस एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप रोज हमारे साथ 12 बजे ऑप्शन लैब में हमारे साथ जुड़ सके। तो सर, इतनी क्लियर और इंसाइटफुल वैल्यूबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दोस्तों, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स में डे शो swarubmishra.com के साथ। तो याद रखिए, ऑप्शंस में सर्वाइवल इक्वल्स डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सो व्यूवर्स, मिलते हैं हमारे अगले शो में ठीक 2:30 बजे। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू सर। Thank you, Nisha. Thanks to all the viewers. Have a very nice trading day. Take care and enjoy yourself.